नज्म का उन्वान है बद किरदार। 99% मर्द जो मुझे मिले वो एक से थे। बचपन में इज्जत लूटती रहे तो जवानी में क्या लुटाते हैं। हम जिंदगी लुटाते रहे, धोखे और मौके लौट आते रहे। बद किरदार के साथ कैसे लगता है, इख्तियारी, हादसाती या इज्तमाही अमल कौन देखता है। नूर मुकद्दम का कातिल जिंदा है और भूख से लोग मेरी वॉल पर दम तोड़ रहे हैं। लोग एआई में तरक्की कर रहे हैं और हम उसके माहिरीन को सहराओं में ठोक रहे हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं मगर खामोशी है। इस सकूत में भी आवाजारी है और जज्बों की भी बारी है। साथ देने वाले मुंह मोड़ जाएं और सदा से पकड़ा हो हाथ छोड़ जाएं तो दुख होता था, हैरत होती थी, बेजारी होती है। शुक्र अदा करो कि जाहिलों ने तुम्हें गवा दिया, अकल वालों ने सियारों की सैर करने का इरादा बना लिया है और हमने अफ्तारी में रूह अफ़ज़ा ज़्यादा बना लिया है। तीसरा सच पकोड़े तो नहीं हैं और खुदाओं में भी जोड़े तो नहीं हैं। हेडीज, हरमीज, हरकलीज, एरीज, अलात, मनात, पागलों की भी अपनी दुनिया है जहाँ ये नज़्म बाकायदा पढ़ी जाती है। बहुत से शायर नसरी नज़्म की ऐसी अफजाई देख कर बामौत मर जाएं। शायर जिन्होंने गज़ल में मोहब्बत और महफिल में हवस की और मरे हुओं तक से हसद किया। जो जहानों में दूर किसी चश्मे नम पर शाहकार लिख सकते हैं मगर सामने बैठे का दुख नहीं देख सकते। हल्के हल्के मेरी लाइनों का बोझ नहीं उठा सके। उनमें बस 1% ऐसे मिले, वो तो खुद का भी फायदा नहीं उठा सके। मेरी ज़ात की कोई वुक्कत नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मर्जी नहीं, मेरा किरदार भी मेरा अपना नहीं। बाहवाला मर्द है, एक हो तो अच्छा, ज़्यादा हो तो बद है। हदें तो हमेशा पार की गई, वादे तोड़े, दिल जलाए, मुखलिस गवाए, बेनिशां तशद्दुद किताब की मद में। मगर मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, गंदे माशरे को अच्छे से सबूत देना चाहती हूँ कि वो मुझे तसल्ली से बदकिरदार कह सके।